चलो देखो ध्यान से, किसी भी लाइन में हु, whom और what, who, whom और what, इससे जो चीजें आंसर निकल के आए वो आपका नाउन होता है। कल मैंने समझाया था। अब और नाउन ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पे नेम ना होके कुछ और लिखे जाएं वो आपका प्रोनाउन कहलाता है। कल मैंने समझाया था। और जो नाउन और प्रोनाउन में कोई एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर देता है, जो नाउन और प्रोनाउन में कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करे वो आपका कहलाता है बेटा एडजेक्टिव। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, आपके प्रोनाउन का आगे का चीज समझाता हूँ, ध्यान समझिए बेटा, ठीक है। जो कल छूट गया तो छोड़ दो, तो मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। कल जितना एक दो लोग को छूटा है ना बेटा, तो कल 15 मिनट पहले चले आए ना, उसमें मैं समझा दूंगा। सर वीडियो है तो हाँ, वीडियो यूट्यूब पे है, देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब हम बात करते हैं बेटा वर्ब, क्रिया। क्रिया बेटा ऐसी लाइन, ध्यान सुनो बेटा, ठीक बेटा ध्यान सुनो, वर्ब क्रिया जिस लाइन में किसी काम का होना पाया जाए, जिसमें कोई काम का होना पाया जाए वो आपका कहलाता है क्रिया। अभी इसको प्रॉपर जब ढंग से पढ़ेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, मॉडल वर्ब भी होते हैं, सेमी मॉडल भी वर्ब होते हैं, वो अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी एक दिमाग में सेट कर बेटा, जिस लाइन में कोई काम होना पाया जाए बेटा, जो काम होना पाया जाए वो कहलाता है आपका वर्ब, क्रिया या एक्शन जिसको बोलते हैं। जैसे इसमें मेरे द्वारा कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाने का। तो जो पढ़ाना हो जाएगा बेटा, जो पढ़ाना हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा? वर्ब, क्रिया, ठीक है ना। तो जो काम होना पाया जाए बेटा, जो काम होना पाया जाए वो कहलाता है वर्ब। जैसे टीच, टीच मतलब होता है बेटा पढ़ाना। कम, कम मतलब होता है बेटा आना। गो, गो मतलब होता है जाना। तो जो भी काम किया जाए बेटा वो सारा आपका क्या कहलाता है बेटा? वर्ब, क्लियर। और इसी के साथ एक चीज कहलाता है बेटा, आपने सुना होगा, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। एडवर्ब। अब एक लाइन में दे रहा हूं, ध्यान से अच्छे समझना बेटा, एक लाइन है, अब इसको ध्यान से समझना। मैंने बोला राम इज going to आगरा, ठीक है ना। राम इज गोइंग टू आगरा, ठीक बेटा, राम इज गोइंग टू आगरा। कल मैंने एक वर्ड आपको बताया था, अगर आपको ध्यान होगा बेटा, हु माने होता है कौन, whom माने होता है किसको, what मीन्स क्या होता है बेटा? क्या। बेटा लाइन में अगर कोई सेंटेंस लिखा है, इन चार चीजों से जो भी आंसर निकलेगा वो आपका नाउन होगा। जैसे बोला राम इज गोइंग टू आगरा, राम जा रहा है आगरा। इस लाइन में अगर मैं पूछूं कौन आगरा जा रहा है, तो कौन, कौन की इंग्लिश क्या होगी बेटा? हु। तो कौन जा रहा है बेटा? राम। तो कौन से जो आंसर आएगा बेटा वो आपका क्या होगा गाइस? नाउन। इसको ध्यान रखिए। तो कौन जा रहा है? राम। राम क्या हो गया? नाउन। अच्छा, राम यहाँ पे काम क्या कर रहा है? जाने का। कौन सा काम कर रहा है? जाने का। तो जो नाउन होगा, जो पर्सन होगा, जो काम करेगा बेटा वो आपका क्या कहलाता है गाइस? वर्ब। तो यहाँ वो क्या हो जाएगा आपका बेटा? क्या होगा बेटा? वर्ब। श्योर, कंफर्म। तो देखो बेटा, दिमाग में एक चीज सेट कर लो, एक चीज हमें सेट कर लो बेटा, हु, whom, what। तो तीन वर्ड और हैं, लेकिन इसको भी छोड़ दो, अभी समझा दूंगा बेटा। हु, whom, what। हु माने कौन, whom माने किसको, what माने क्या। हु, whom एंड what। इन तीनों को छोड़कर, एक दो वर्ड और हैं लेकिन अभी इसको आगे मैं समझाऊंगा, इन तीनों को छोड़कर जितने हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कब, कहां, क्यों, किसके साथ, ठीक है ना, क्यों, कैसे, ये सब, हाउ, ये सब जो वर्ड आते हैं बेटा, इनसे जो भी आंसर निकल के आए, इनसे जो भी आंसर निकल के आएगा बेटा सब एडवर्ब। क्या होते हैं बेटा? एडवर्ब। जैसे मैंने बोला राम जा रहा है आगरा, तो राम कहाँ जा रहा है? आगरा। और कहाँ की इंग्लिश क्या होती है बेटा? वेयर। क्या होती है बेटा? वेयर। तो सुनो, वेयर। वेयर माने क्या होता है? कहाँ। इसमें कहीं वेयर दिख रहा है? नहीं। तो अगर मैं इस लाइन में क्वेश्चन वेयर से निकालूं कि राम जा रहा है कहाँ,
राम जा रहा है कहाँ, तो राम कहाँ जा रहा है, आगरा। तो कहाँ से जो आंसर आएगा बेटा, वेयर से जो भी आंसर आएगा वो आपका कहलाएगा बेटा एडवर्ब। क्या कहलाता है बेटा, एडवर्ब। फिर चलो एडवर्ब, किसी का नाम तो अभी समझा दे रहा हूँ बेटा, कुछ भी हो बेटा। तो ये नाम नहीं है, नाम वही सके, आगरा नाम नहीं है। वही नाम। अब चलो देखो, फिर देखो बेटा, मैं लाइन समझो, लाइन की फीलिंग समझना तब समझ पाओगे। मैंने बोला बेटा राम लाइक्स आगरा, क्या सुनना बेटा, राम लाइक्स आगरा, राम को पसंद है आगरा। तो कौन पसंद करता है आगरा, राम। कौन पसंद करता है, राम। फिर बोलो राम। तो कौन सा क्या आंसर है, नाम। नाम राम आया ना बेटा, तो कौन पसंद करता है, राम। तो राम कौन से आंसर जो आएगा बेटा वो आपका क्या होगा, नाम। तो मेरी तो राम नाउन हो गया। अच्छा, राम पसंद करता है क्या चीज, कौन चीज, कहाँ चीज, क्यों चीज, कैसे चीज। अगर मैं आगरा का क्वेश्चन निकालूं तो क्या मैं बोलूंगा, राम पसंद करता है क्या चीज, यही होगा ना बेटा। तो राम क्या पसंद करता है, और क्या की इंग्लिश क्या होती है, वर्ड। देखो यहाँ वर्ड भी तो है ना बेटा, तो जो वर्ड से आंसर निकल के आए वो क्या होगा बेटा, नाउन। तो यहाँ वर्ड क्या है, नाउन। यहाँ वर्ड नाउन, यहाँ आगरा नाउन है, लेकिन यहाँ आगरा क्वेश्चन किससे आ रहा है बेटा, वेयर से। तो वेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एडवर्ब। सॉरी, नाउन क्या है, तो आगरा क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, एडवर्ब। समझ में आया, नॉट श्योर। तो बेटा ध्यान समझना, कभी रटा रटाया ज्ञान मत जाना, अगेन बता दे रहा हूँ, डोंट रटा रटाया ज्ञान पे मत जाना कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग्स, ऐसा मत रखना। लाइन की फीलिंग समझो बेटा, तभी आप मीनिंग निकाल पाओगे, वरना नहीं। करेक्ट बेटा, श्योर हुआ। तो देखो अब मैं पूछूं, राम जा रहा है कहाँ, राम जा रहा है कहाँ, वेयर। राम जा रहा है कब, व्हेन। राम जा रहा है कैसे, हाउ। राम जा रहा है कितनी बार, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, कितनी बार। ठीक है, राम जा रहा है क्यों, व्हाई, रीजन दो। राम क्यों जा रहा है, कुछ भी अगर क्वेश्चन वर्ड लगाओ बेटा, ध्यान समझो बेटा, हु हुम व्हाट, इसको छोड़ के जितने क्वेश्चन वर्ड से आंसर निकल कर आएगा सब क्या कहलाते हैं बेटा, क्या होता है बेटा, क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। समझ में आया। तो एडवर्ब वो चीजें होती हैं, ध्यान समझना बेटा। एड माने होता है जोड़ना, वर्ब माने होता है क्रिया। तो ऐसी चीजें बेटा जो वर्ब में कोई चीज जोड़े या वर्ब में कोई ना कोई डिटेल को जोड़ दे, कोई एक्स्ट्रा डिटेल जोड़ दे, कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किस लिए जा रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल अगर जोड़ दे क्रिया में, तो हमारा सब क्या कहलाता है बेटा, एडवर्ब। ऐड का मतलब ही ऐड मतलब ऑलरेडी जोड़ना होता है। और जो कल पढ़ाया था बेटा, ध्यान समझना, जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल जोड़े वो एडजेक्टिव होता है बेटा, जो कल आपने समझा था। जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल जोड़े वो क्या होता है बेटा, एडजेक्टिव। और जो वर्ब में डिटेल जोड़े वो क्या होता है, एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब। फिर बोलो एडवर्ब। समझ में आया। ये तो अभी एडवर्ब पहचानना बता रहा हूँ बेटा, एडवर्ब जब वर्ब जब पढ़ेंगे तो एडवर्ब प्रॉपर हम लोग पढ़ा जाएगा, प्रॉपर टॉपिक, ठीक है ना। तो जल्दी से हेडिंग डालो बेटा, लिखो वर्ब, लिखो वर्ब बेटा। तो एक वर्ड लिखो बेटा, वर्ब में एक डायलॉग लिख देना, व्हिच शोज आई लिव इन प्रयागराज में वर्ब क्या है? आई लिव इन प्रयागराज। तो कोई काम हो नहीं रहा। कैसे लिया, कौन कौन सा काम हो रहा है, रहने मेरे द्वारा कौन सा काम हो रहा है, रहने का। काम है। हाँ, और अरे रहने का काम नहीं है। हाँ, वर्ब आप ये तो अवस्था होता है। मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ तो कहाँ पर एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया ना बेटा, ठीक है ना। समझ में आया। कोई ना कोई जरूर होगा बेटा दिमाग में, हर लाइन में अगर लाइन प्रॉपर अच्छी ढंग से लिखी गई है, सही लाइन लिखी गई है, तो क्रिया तो होगी ही होगी बेटा, ध्यान रख लेना बेटा। लिखा बेटा, देखो विच शोज जो दर्शाते हैं बेटा एक्शन, क्रिया। विच शोज एक्शन, जो क्रिया दर्शाए बेटा वो हमारे कहलाते हैं वर्ब। एक्शन इज कॉल्ड, हाँ, विच शोज एक्शन, जो एक्शन दर्शाए बेटा वो क्या कहलाते हैं, वर्ब। ठीक है, लिख लो बेटा, टीच, कम, गो, स्पीक, जंप, लर्न। ठीक बेटा। से डेफिनेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अभी प्रॉपर डिफिनेशन नहीं लिखना है बेटा, अभी एडवर्ब पढ़ाऊंगा तब डिफिनेशन लिख पाऊंगा। अभी केवल एडवर्ब पहचानने का तरीका बता रहा हूं, परेशान मत होना, ठीक है ना। क्लियर बेटा। तो अब देखो बेटा एडवर्ब, एडवर्ब इसमें एक वर्ड लिख लो, एडवर्ब में एक वर्ड लिख लेना, एड द डिटेल, एड द डिटेल
इन वर्ब, डिटेल इन वर्ब। जो डिटेल ऐड करे बेटा वर्ब में, वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। ठीक बेटा, अदर डिटेल इन वर्ब। और लिखना तो लिख सकते हो बेटा, हाउ ऑफन, हाउ, व्हेन, वेयर, ये चीजें। राइट, 1 सेकंड। Which add the detail in verb. जरा एक लाइन लिखना ब्रदर। My father is going to Agra on Monday. My father is going to Agra on Monday. बेटा, my father is going to Agra on Monday. My father is going to Agra on Monday. ये लाइन है ना बेटा। अब चलो थोड़ा ट्राई करते हैं। इस लाइन में ये बताओ बेटा, इस लाइन में बताओ कौन जा रहा है आगरा? 2 वर्ड ना लेना बेटा, 1 वर्ड लेना। माई जा रहा है, फादर जा रहा है। फादर जा रहे हैं ना बेटा, तो कौन जा रहा है? तो कौन से आने वाला हमेशा क्या होता है? तो पिताजी क्या हो गए? श्योर, चलो ये नाउन हो गए। अच्छा, पिताजी हैं किसके? तो नाउन में कोई डिटेल ऐड कर रहा है, तो जो नाउन में डिटेल ऐड करे वो क्या होता है? तो ये माई क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव। समझ में आया? माई क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव। अच्छा, पिताजी काम क्या कर रहे हैं? तो काम क्या हो रहा है? तो गो क्या हो गया? वर्ब। गो क्या हो गया बेटा? वर्ब। श्योर, पक्का? अच्छा, मेरे पापा जा कहां, कहां की इंग्लिश क्या होती है? तो मेरे पापा कहां जा रहे हैं? तो वेयर से आने वाला हमेशा क्या होता है? क्या होता है बेटा? एडवर्ब। तो आगरा क्या हो गया? एडवर्ब। आगरा क्या हो गया बेटा? एडवर्ब। क्लियर? अच्छा, कब जा रहे हैं? कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। यहीं के दिख रहा है व्हेन, तो व्हेन से आने वाला क्या होगा? तो मंडे भी क्या हो गया? एडवर्ब। समझ में आया बेटा? नॉट श्योर? नॉट श्योर? प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? चलो बेटा। अच्छा, अब देखो, बोले बेटा, बोले बेटा। अच्छा, दो बोले से पहले 1-2 एग्जांपल और बता रहे हैं, फिर बताना इसमें क्या होगा। आप लोग सेंटेंस समझना, पहचान लो बेटा। कल से आपका नाउन पहला चैप्टर शुरू होगा, नाउन। आज सब आप श्योर कर लोगे, समझ लोगे सारा चीज। ठीक बेटा? देखो, आई वेंट टू, गो का सेकेंड फॉर्म होता है बेटा वेंट। आई वेंट टू मार्केट by car. I went to market by car in the morning. I went to market in the car in the morning. ठीक है ना? by car in the morning. So लिखा है बेटा, I went to market. मैं मार्केट गया था कार से सुबह में। ठीक, चलो बात करते हैं बेटा, कौन गया था? कौन गया था बेटा? आए। तो कौन गया था बेटा? आए। तो मेरा कुछ नाम होगा ना, तो मैंने नाम लिखा है कि नाम यहाँ कुछ और लिख लिया है? क्या लिखा है? आई। तो नाम, अब मैंने अपना नाम नहीं लिखा ना, नाम यहाँ कुछ और लिखा है ना, तो आई क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? प्रोनाउन। तो आई हो गया बेटा प्रोनाउन।
तो मैंने काम क्या किया था? जाने तो जाने की इंग्लिश यहाँ सेकंड फॉर्म लिखा है ना, तो ये क्या हो गया? वर्ब। क्या हो गया बेटा? वर्ब। क्या हो गया बेटा? वर्ब। कहाँ गया था? मार्केट कहाँ गया था? मार्केट कहाँ गया था? मार्केट तो कहाँ की इंग्लिश? वेयर से आने वाला, तो मार्केट क्या हो गया? एडवर्ब। कैसे गया था? कैसे गया था? कैसे की इंग्लिश? कैसे की इंग्लिश? कैसे? हाउ। हाउ। हाउ से आने वाला, तो कार क्या हो गया? कार क्या हो गया? एडवर्ब। कब गया था? मॉर्निंग कब गया था? कब कब गया था? तो वेन से आने वाला, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। समझ में आया बेटा? हजारों एडवर्ब लगाओ, लाइन सही होना चाहिए, क्या लेना देना है। समझ में आया बेटा? नॉट श्योर? नॉट श्योर? आई वर्ब एडवर्ब एडवर्ब एडवर्ब। अब आप हमसे पूछ सकते हो सर, सब कुछ तो आपने बता दिया, आपने टू को नहीं बताया, बाई को नहीं बताया, इन को नहीं बताया, सब क्या है ना बेटा? ये बताओ बेटा। अच्छा ये क्या चीज है बेटा? नहीं ये है क्या? कार छोड़ो, ये क्या है? क्या है बेटा? एडवर्ब। ये क्या है? ये क्या है? सॉरी बेटा, एडवर्ब। ध्यान सुनना बेटा, ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच, कोई दो पार्ट ऑफ स्पीच को जो जोड़ने का काम करे, किसी दो पार्ट ऑफ स्पीच, कोई भी हो सकता है, नाउन नाउन हो सकता है, एडवर्ब एडवर्ब हो सकता है, एडवर्ब नाउन हो सकता है, एडवर्ब प्रोनाउन हो सकता है, कुछ भी हो जाए, मतलब नहीं है। ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच जो दो, ऐसा वर्ड जो दो पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़े, ऐसा वर्ड जो दो पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़े ना बेटा, वो प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसको जोड़ता है बेटा? दो पार्ट ऑफ स्पीच को। किसको जोड़ता है? दो पार्ट ऑफ स्पीच। और बेटा पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जो कल मैंने बताया, कल तुम नहीं आए थे ना बेटा। 8 पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। पढ़ो बेटा, श्योर? तो जो दो पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ो वो क्या होता है बेटा? सॉरी बेटा, प्रीपोजिशन। जो दो पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ो क्या होता है? तो देखो कार और मार्केट को क्या क्या जोड़ रहा है? भाई। तो भाई क्या हो गया? अच्छा, मॉर्निंग और कार को क्या जोड़ रहा है? इन। इन क्या हो गया? और ए एंड द हमेशा आर्टिकल होता है बेटा, ठीक है ना? ए एंड द आर्टिकल सुना है नहीं? तो ए एंड द आपका आर्टिकल है बेटा, तो ये आर्टिकल है और ये क्या है बेटा? प्रीपोजिशन। इसको इसको जोड़ रहा है नहीं बेटा? ये प्रीपोजिशन हो गया आपका। श्योर? तो जल्दी से एक वर्ड लिख लो बेटा, प्रीपोजिशन। PREPOSITION, प्रीपोजिशन। क्लियर बेटा? प्रीपोजिशन। क्लियर बेटा? लिख लो बेटा, प्रीपोजिशन। बेटा टू नहीं है, अभी परेशान मत होना, टू को छोड़ देना, ठीक है ना? टू क्या क्यों नहीं है आगे बता दूंगा, क्योंकि टू आपका दोनों होता है। टू आपका टू के दो रूप होते हैं बेटा, ठीक है ना? तो जैसे मेरी बात करूं बेटा, तो मेरे दो रूप हैं, एक मैं अपने फैमिली वाले के लिए हूं, एक मैं कोचिंग के लिए हूं। तो दो रूप है ना बेटा? तो सेम टू भी होता है बेटा। टू एक प्रीपोजिशन भी होता है और एक होता है इन्फिनिटिव। कभी सुना है ऐसा कुछ? इन्फिनिटिव टू ऐसा कुछ पढ़ा है? तो टू बेटा इन्फिनिटिव भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, लेकिन अभी उसका दिमाग मत लगाना, अभी आगे पढ़ा दूंगा। टू को छोड़ देना, जब आएगा समझाऊंगा, ठीक ना बेटा? तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं बेटा? हाँ, जो जोड़े दो पार्ट ऑफ स्पीच, विच ज्वाइन टू पार्ट ऑफ स्पीच, क्लियर बेटा? वो क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन। तो एक लाइन लिखना बेटा, विच ज्वाइंस टू पार्ट ऑफ स्पीच। जो ज्वाइन करे बेटा दो पार्ट ऑफ स्पीच को, वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। टू पार्ट ऑफ स्पीच, जो दो पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़े बेटा, वो प्रीपोजिशन है। क्लियर बेटा? जो दो पार्ट ऑफ स्पीच जोड़े वो क्या क्या होता है बेटा? प्रीपोजिशन। तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या है बेटा? भाई। यहाँ क्या है? चलो आई एम गोइंग टू अगर, ये क्या है? ये क्या है? इन दोनों क्या जोड़ रहा है? ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन, ठीक है? टू मत समझना, टू ही बाद में बताऊंगा, ठीक है ना बेटा? तो इसमें भी प्रीपोजिशन है ना बेटा? एनी प्रॉब्लम? श्योर? तो आगे बढ़ो। देखो लाइन को समझो और बताओ कौन सा क्या चीज होता है बेटा।
पहचानना सीख जाओगे ना तो अभी सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा बेटा। सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा बेटा। देखो देखो एग्जाम्पल देखो, अ स्मार्ट बॉय, a smart boy was playing, a smart boy was playing ludo here playing ludo here। चलो इतना ही कर लेता हूँ, सिंपल सी बात। a smart boy was playing ludo here। ठीक बेटा, एक लाइन है, एक स्मार्ट लड़का यहाँ पे लूडो खेल रहा था, तो कौन खेल रहा था बेटा? सही बेटा? ना 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 ना, एक वर्ड को लेना, इंग्लिश में कभी दो वर्ड नहीं लिया जाता बेटा, ये ध्यान रखना, इंग्लिश में कभी भी दो वर्ड को साथ नहीं लिया जाता बेटा, ठीक है ना? तो बताओ, एक खेल रहा था, स्मार्ट खेल रहा था कि बॉय खेल रहा था? तो कौन खेल रहा था? कौन खेल रहा था? तो कौन से आने वाला? तो बॉय क्या हो गया? श्योर। अच्छा, लड़का कैसा था? तो जो नाउन में कोई ना कोई डिटेलर करे वो क्या होता है? क्या होगा बेटा? एडजेक्टिव। तो स्मार्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव। वो कर क्या रहा था? क्या कर रहा था? तो कोई काम करना होना क्या होता है बेटा? तो प्ले क्या हो गया? वर्ब। क्या खेल रहा था? तो क्या क्या की इंग्लिश क्या होती है? वर्ड से आने वाला नाउन। तो क्या खेल रहा था? क्या खेल रहा था? तो नाउन क्या हो? तो लूडो क्या हो गया? नाउन। कहाँ खेल रहा था? कहाँ खेल रहा था? कहाँ की इंग्लिश? कहाँ खेल रहा था? कहाँ खेल रहा था? यहाँ ना। तो कहाँ से आने वाला क्या होता है? कहाँ गया? क्या होता है बेटा? एडवर्ब। तो ये क्या हो गया बेटा? एडवर्ब। क्लियर? समझ में आया बेटा? कौन खेल रहा था बेटा? कौन खेल रहा था? क्या कर रहा था ना? क्या कर रहा था? ठीक है ना? कहाँ खेल रहा था? ये सब दिमाग समझो। श्योर बेटा? श्योर? देखो देखो, रोहन एंड रोहन गिफ्टेड a blue chair. Rohan gifted a blue chair in the party. रोहन गिफ्टेड अ ब्लू चेयर इन द पार्टी। चलो एक लाइन है बेटा, रोहन गिफ्टेड अ ब्लू चेयर इन द पार्टी। रोहन माने रोहन, गिफ्ट माने दिया, सेकंड फॉर्म में तो उपहार दिया, एक ब्लू चेयर दिया, पार्टी में दिया। ठीक है ना? तो जल्दी बताओ बेटा, कौन दिया? तो कौन से आने वाला? तो रोहन क्या हो गया? नाउन। चलो, और कोई नाउन है इसमें? क्या बेटा? चेयर। कैसे समझे? एडजेक्टिव लगा कहाँ यार? अच्छा, क्या दिया है? ब्लू चेयर दिया है। हाँ, रोहन ने क्या गिफ्ट किया है? क्या गिफ्ट किया है? तो क्या से आने वाला? और नाउन कैसा है? ब्लू है ना? नाउन में कोई डिटेल ऐड किया कि नहीं? तो एडजेक्टिव ब्लू क्या हो गया बेटा? क्या किया? अच्छा, कहाँ गिफ्ट किया है? तो पार्टी क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? एडवर्ब। तो चलिए बताओ, चेयर आपका नाउन हो गया, पार्टी आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो इन क्या होगा? सही बेटा, प्रीपोजिशन। चलो बताना। तो दो पार्ट आप इसके जोड़ा ना, तो दो पार्ट आप इसके जोड़े, वो क्या होगा बेटा? प्रीपोजिशन। और द क्या होता है? आर्टिकल। क्लियर? श्योर? सुविधा शेयर हो रहा है? अच्छा, एक लाइन है बेटा, देखो ध्यान सुनो। तो इसी लाइन को मैं पकड़ता हूं, सेम लाइन को पकड़ता हूं, और अगली एक लाइन लिख रहा हूं, तो आप लोग देखना। ठीक है? सेम लाइन में लिख रहा हूं और अगला एक लाइन लिख रहा हूं। आप या बेटा बोलो बेटा। स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। क्या हुआ? क्या पूछ रहे हो? नाउन प्रोनाउन पूछ रहे हो? अरे अंकल,
स्विमिंग है सर। स्विमिंग क्या है? नाउन होगा ना? स्विमिंग क्या है? नाउन होगा ना? स्विमिंग नाउन है? तो सर तैरना तैरना वर्ब होगा ना? अब मुझे क्या पता यार, तुम ही बोले हो। वो नाउन होगा ना तो क्या होगा? नाउन में कभी आईएनजी नहीं लगता, दिमाग शॉर्ट कर लो। सर? तिरंग में नहीं लगता। हाँ ये है, क्या है? तिरंग तो नाउन कहाँ चिल्ला रहे हो, ये जीरेंट है। सब्जेक्ट के अनुसार ठीक है ना? अभी वो कहाँ, वो सब वर्ब चैप्टर है यार। हाँ सही है, लेकिन अभी उसको आने दो, अभी वहां मत भागो, ठीक है ना बेटा? बोले बेटा, देखो अगला देखो बेटा, रोहन गिफ्टेड ब्लू चेयर इन द पार्टी, ठीक है? लेकिन अगला सुनो, देखो देखो देखो, राम, ध्यान सुनो बेटा, गिफ्टेड राम गिफ्टेड अ ब्लैक पेन, ब्लैक पेन। देखो ध्यान सुनो बेटा, रोहन गिफ्टेड अ ब्लू चेयर इन द पार्टी और राम ने गिफ्ट किया एक ब्लैक पेन। तो कौन कौन गिफ्ट किया बेटा? तो राम क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? राम। तो ये भी तो नाउन है ना बेटा, ये भी नाउन। चलो, राम ने काम क्या किया है? गिफ्ट, उपहार देने का ना, तो गिफ्ट क्या हो जाएगा? वर्ब। तो राम ने क्या गिफ्ट किया है? क्या गिफ्ट किया है? तो सुनो, राम ने क्या गिफ्ट किया है? पेन। नाउन। अच्छा, राम पेन कैसी है? तो ये नाउन में डीजे ऐड कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव। श्योर? तो ये क्या होता है? आर्टिकल। क्लियर बेटा? श्योर? अब देखो मेरी बात, देखो मैंने कहा, देखो रोहन ने एक ब्लू चेयर गिफ्ट किया था पार्टी में, लेकिन राम ने ब्लैक पेन गिफ्ट किया था। तो इस लाइन को मैंने जोड़ दिया, मैंने कहा राम ने ब्लू चेयर, रोहन ने गिफ्ट किया था ब्लू चेयर पार्टी में, लेकिन एक पूरी लाइन है, लेकिन राम ने ये गिफ्ट किया था। ठीक, एक लाइन लिखा है। तो ध्यान सुनना बेटा, जब कोई चीज दो पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़े बेटा, जब कोई चीज दो पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़े वो आपका कहलाता है प्रीपोजिशन, और जब कोई चीज दो लाइनों को जोड़े बेटा वो कहलाता है कंजक्शन। समझ में आया बेटा? नॉट श्योर? नॉट श्योर? अब देखो इस लाइन को क्या जोड़ रहा है? बट। तो बट क्या हो जाएगा? फिर सुनो बेटा, कंजक्शन। और दो दो पार्ट ऑफ इसको जोड़ो क्या होता है? सही बेटा, प्रीपोजिशन। समझ में आया? तो लिखो कंजक्शन। बीच में आ जाएगा तो बीच में नहीं बेटा, ये इसी के साथ, बट राम गिफ्टेड दिस वन, इसी के साथ एक लाइन थी बेटा, ठीक है ना? अभी भी छोटा तरीका है कंजक्शन समझने का, अभी कंजक्शन प्रॉपर पढ़े, प्रॉपर समझ जाएगा। कंजक्शन बहुत होते हैं, ठीक है ना? अभी एक छोटा सा तरीका जान लो, पहले पहचानना सीख लो थोड़ा बहुत, ठीक है ना बेटा? जो विच ज्वाइन टू लाइन्स, जो दो लाइनों को जोड़े, ठीक है ना? अभी केवल इतना छोटा सा चीज सीखना है, छोटा सा चीज। कंजक्शन अभी आपसे टू सेंटेंसेस या टू लाइन्स, टू नाउन क्लॉज, ठीक है बेटा? अभी नाउन क्लॉज और कहाँ स्टार्ट करूंगा ना, नाउन स्टार्ट करूंगा तभी स्टार्ट करूंगा बेटा, क्लियर? क्लियर? लिखना तो यही लिख लो, रोहन ने ये गिफ्ट किया लेकिन मैंने ये गिफ्ट किया, ऐसे एग्जाम्पल लिख लो, तो बट आपका कंजक्शन हो जाएगा बेटा। बहुत होते हैं बेटा, अभी कंजक्शन लाइन के साथ, लाइन ही जरूरी नहीं है, और भी चीजें आती हैं, अभी आगे आएगा। अभी हल्का फुल्का पहचानो, थोड़ा बहुत पहचानना सीख जाओ, ठीक है ना बेटा? भीख मांगने की इंग्लिश क्या होती है? भीख नहीं बेटा, बेग। क्या? अच्छा, भीख मांगना नहीं, भीख मांगना। अब क्या लगता है बेटा, भीख मांगना कोई नाउन हुआ, कोई क्रिया है? कोई काम करना, भीख मांगना क्रिया है ना, वर्ब है। इधर देखो, बेग क्या है बेटा? पहले ऊपर की तीनों वर्ड समझो। बेग फॉर एनीवन, बेग माने क्या होता है बेटा? बेग माने क्या होता है? मांगना ना, मांगना, 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 कोई काम करना, एक वर्ब है, बेग वर्ब है। एनीवन क्या है बेटा? एनीवन क्या है? क्या कभी समझाया था बेटा? तुम लोग ऑप्शन से कल बेटा, एनीवन। देखो एनीवन मतलब कोई इंसान होगा ना, तो उससे कुछ नाम तो होगा, नाम नहीं लिखा है ना, नाम यहाँ पे क्या आ गया है? एनीवन, तो प्रोनाउन है। तो एनीवन क्या हुआ बेटा? प्रोनाउन। क्या हुआ? प्रोनाउन। और बेग क्या है? वर्ब। एनीवन क्या है? क्या है बेटा? प्रोनाउन। और
वे क्या है, और वो वर्ब है, वो प्रोनाउन है, इन दोनों को जोड़ क्या रहा है, तो फॉर क्या हो गया, सो बेटा प्रीपोजिशन। एक पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया, एक पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन हो गया, दो वर्ब को क्या क्या जोड़ रहा है, फॉर। तो जो दो वर्बों को जोड़े, दो पार्ट ऑफ स्पीच जोड़े, वो क्या होता है बेटा, प्रीपोजिशन। तो फॉर क्या है, क्या है, प्रीपोजिशन। समझ में आया, नॉट श्योर, समझ में आया, बाउंस बाउंस। चलो, स्टे, स्टे माने, स्टे माने रुकना, हाँ नहीं कहा नहीं, रुकना, ध्यान सुनना बेटा, कोई काम करना ना बेटा हमेशा वर्ब होता है, रुकना एक क्रिया है बेटा। तो स्टे क्या है बेटा, हाँ, स्टे इन योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी में रुकना। तो कहाँ रुकना, कहाँ रुकना, कहाँ रुकना, अच्छा रुकोगे तो किसी प्लेस पे रुकोगे ना बेटा, और प्लेस की बात कहाँ होती है, प्लेस की बात किस क्वेश्चन से की जाती है बेटा, वेयर से ना। तो कहाँ रुकने की बात हो रही है, सही बेटा, फिर चलो कहाँ, लाइफ। समझ में आया, पक्का, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो, समझ में आएगा सारी चीजें। चलो देखो, देखो बेटा ध्यान सुनो, ये समझ में आया नहीं, श्योर बताना बेटा, एक एक वर्ड समझ में आया, एक एक वर्ड समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, श्योर श्योर। देखो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाओ बेटा, देखो ध्यान सुनो, हु हुम व्हाट, हु हुम व्हाट, इससे जो क्वेश्चन निकल के आए बेटा वो होता है आपका नाउन। क्लियर, नाउन के लिए भी जान लो, अगर कोई इसका नाम रखा हो, अगर इन केस नाम ना रखो, जैसे मेरा नाम मान लो, आपका कुछ नाम, किसी बंदे का कुछ नाम होगा, अगर उसका नाम ना लेके, वहां एक लड़की खड़ी है, उसका नाम मैंने लेके मैंने उसको बोल दिया सी, तो सी क्या हो जाएगा बेटा, तुमको मैं तुम्हारा नाम ना लेके तुमको बोल दिया यू, यू क्या हो गया, मैंने अपना नाम आलोक में लेकर अपने आपको आई बोल दिया, तो आई क्या हो गया, हम सबको बेटा सबका अलग अलग नाम लेके बोल दिया हम, वी क्या हो गया, क्या होगा बेटा, प्रोनाउन। समझ में आया, तो जो नाउन जहां पे आए वो क्या होगा बेटा, प्रोनाउन। और जो नाउन में कोई एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर दे कि नाउन ऐसा है, नाउन वैसा है, नाउन वैसा है, वो क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा। अच्छा मेरे पास, ध्यान सुनना बेटा, मेरे पास मोबाइल है, देखो मैंने एक लाइन बोला बेटा, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव फोन, आई हैव अ फोन, ठीक बेटा, मेरे पास फोन है, ठीक। तो मेरे पास क्या चीज है, क्या की इंग्लिश, वर्ड से आने वाला, तो फोन क्या हो गया, नाउन। किसके पास है बेटा, तो आई क्या हो गया, आई क्या हो गया बेटा, प्रोनाउन, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या चीज है, तो क्या क्या हो, फोन क्या हो गया। अच्छा मेरे पास ब्लैक फोन है, ब्लैक क्या हो गया, मेरे पास दिस फोन है, ये वाला फोन है, दिस क्या हो गया, मेरे पास दैट फोन है, वो वाला फोन है, क्या होगा बेटा, मेरे पास फैंटास्टिक फोन है, फैंटास्टिक क्या हो गया, सही बेटा। मेरे पास लॉन्ग बिग स्क्रीन फोन है, क्या हो गया, क्या हो गया बेटा। मेरे पास वीवो फोन है, वीवो क्या हो गया, क्या होगा बेटा, एडजेक्टिव। समझ में आया बेटा, श्योर हुआ, पक्का श्योर। अब लाइन समझो बेटा, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ दिस वन, लाइन समझो, देखो आई, चलो छोड़ो, आ छोड़ो, राम, राम हेल्प्ड मोहन, राम हेल्प मोहन, राम ने मदद किया मोहन की। अगला देखो, राम वॉन्ट्स, राम चाहता है, राम वॉन्ट्स योर हेल्प, राम चाहता है तुम्हारी मदद। ध्यान सुनना बेटा, राम ने हेल्प किया मोहन की और राम चाहता है तुम्हारी मदद, एक लाइन है बेटा, ठीक है ना। राम ने मदद किया मोहन की, पहली लाइन। तो कौन मदद किया बेटा, तो कौन से आने वाला, तो राम क्या हो गया, राम ने किसकी मदद किया, तो होम, होम होम, होम से आने वाला नाउन, मोहन क्या हो गया, नाउन। राम ने किया क्या, काम क्या किया है, हाँ, तो कोई चीज काम करना क्या होता है, क्या होता है बेटा, वर्ब। अच्छा राम चाहता है तुम्हारी मदद, तो कौन चाहता है, कौन चाहता है, राम क्या हो गया, राम क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, तो क्या से आने वाला नाउन, तो हेल्प क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, नाउन। अब देखो यहाँ हेल्प नाउन है, यहाँ हेल्प वर्ब है,
दिमाग समझना, रटना मत, ठीक है ना बेटा। लाइन समझो। तो यहाँ हेल्प नाउन है बेटा, यहाँ हेल्प वो है आपका। श्योर? Yes, sir. बाउंस No, sir. बाउंस No, sir. श्योर बताना। Yes, sir. श्योर हुआ? कोई प्रॉब्लम? समझ में आया नहीं बेटा? श्योर? दैट्स नाइस वन बेटा। एक सिचुएशन समझना बेटा, लाइन समझो, सिचुएशन समझो, फिर आप ऑटोमेटिक गेस कर लोगे, ठीक है ना। एक ही वर्ड पे कहाँ यूज होता है बेटा, ये डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया था आपको दैट, कल ही एग्जांपल दिया था, आप फिर समझाना दूसरे टाइप का। देखो है बेटा, आई लाइक कपिल, मुझे कपिल पसंद है, ठीक है ना। तो उसको कौन पसंद है बेटा, कौन से आने वाला, नाउन, ठीक है ना। ये आई तो प्रोनाउन हो गया, कपिल क्या हो गया बेटा, नाउन। अच्छा देखो, आई वॉच्ड, मैंने देखा, आई वॉच मैंने देखा, कपिल शो, मैंने देखा कपिल का शो। तो मैंने क्या देखा बेटा, मैंने कपिल को देखा कि शो देखा, तो मैंने क्या देखा, तो क्या से आने वाला, नाउन। और जो नाउन शो किसका है, तो ये नाउन डिटेल ऐड कर रहा है नहीं, तो जो नाउन डिटेल ऐड करे वो क्या होगा, तो कपिल क्या हो गए, यहाँ कपिल क्या है, नाउन। कौन है बेटा, श्योर? डोंट गो ऑलवेज द नेम, नेम हमेशा नाउन नहीं होता, दिमाग फिर कर ले रहा है ना बेटा। वे इट इज रिटन, कहां लिखा गया है, श्योर है बेटा। राम वॉन्ट्स योर हेल्प, तो राम को क्या चाहिए, क्या से आने वाला, नाउन हो गया। राम को क्या चाहिए, बोलो राम को क्या वांट चाहिए, तुम्हारा चाहिए कि मदद चाहिए, तो राम को क्या चाहिए, तो क्या से आने वाला, नाउन। तो जो नाउन में डिटेल ऐड करे, योर क्या हो गया, एडजेक्टिव। समझ में, श्योर? श्योर? कंफर्म? ये रफली थोड़ा बेसिक चीज समझ में आया, हल्का फुल्का, श्योर? अब डेली जैसे जैसे हम लोग पढ़ते रहेंगे वो आगे आगे चलता रहेगा बेटा, ठीक है ना। और लास्ट बनता है बेटा इंटरजेक्शन। तो नाउन, नाउन प्रीपोजिशन क्या चीज होती है पहले बताओ, जो दो पार्ट ऑफ स्पीच को ऐड करें वो क्या होते हैं, प्रीपोजिशन। और जो दो लाइनों को ऐड करें, तो बेटा कंजक्शन। क्या होता है बेटा, इंटरजेक्शन क्या होते हैं, हाँ हाँ ये फील, हाँ ये बेटा अभी हम नरेशन पढ़ेंगे ना, नरेशन में एक होता है बेटा, ठीक है ना। हाँ, जब कभी आप अपनी फीलिंग दर्शाते हो, फीलिंग दर्शाने के साथ जो आवाज निकलती है, वाओ सुपर्ब, वाओ सुपर्ब, ओ, ये सब जो फीलिंग होती है बेटा, वो आपको कहलाते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है ना। अभी इतना नॉर्मल समझिए। और इंटरजेक्शन मेन इसका यूज होता है बेटा नरेशन में। नरेशन में वही 5वें नंबर वाले कुछ सेंटेंस जब आता है उसी में एक्सक्लेमेटरी। अभी वो 8वां छोड़ दो, पहले ये सातों समझ में आया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम? नाउन प्रोनाउन ये सब समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? श्योर? तो जल्दी से हेडिंग डालो बेटा, सम टिप्स, सम टिप्स। और इसको लाइफ में मत भूलना। अगर ये श्योर होगा तो तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं। सम टिप्स, 2-4 वर्ड है बेटा टिप्स के, इसको दिमाग में सेट कर लो, इसको अच्छे दिमाग में सेट करो। कल से हम पहला चैप्टर नाउन स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक? श्योर बेटा? श्योर हुआ गाइस? हाँ, बोल के पढ़ा करो। हाँ 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 बेटा देखो, एक हफ्ते के बाद आपकी क्लास 1.5 घंटे हो जाएंगी, फिर आपको 2:30 बजे आना होगा। आधे घंटे आपका इडियम फ्रेजेस चलेंगे, आधे घंटे इडियम फ्रेजेस, 1 घंटे क्लास, ठीक बेटा? प्रैक्टिस करना आप लोग। श्योर? सम टिप्स, ध्यान सुनो बेटा, दिमाग में सेट करो बेटा, ऑलवेज। सेट क्या है बेटा, ये सब रामबाण है, इसको दिमाग में सेट कर लोगे बेटा, कभी भी गलती नहीं करोगे। इसको दिमाग करना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय यही सब गलतियां होती हैं। दिमाग हमेशा सेट कर लो बेटा। देखो पहला क्या है बेटा, लेट, ये सब दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। लेट वर्ब प्रीपोजिशन, लेट वर्ब एंड प्रीपोजिशन, ठीक बेटा? लेट वर्ब एंड प्रीपोजिशन, ये 3 चीज ध्यान समझो बेटा। इंग्लिश में लेट, कोई वर्ब, कोई क्रिया, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चालना, लिखना कूदना, ये सब।
और कोई कोई प्रीपोजिशन जो दो पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़े, इनके पहले आने वाला जो भी होगा बेटा वो सब्जेक्ट होता है, और इनके बाद आने वाला जो भी होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, समझ में आया? Sure. तीनों को पहले आना हाँ, तीनों नहीं हो, अगर कोई एक ही वर्ड आ जाए, ठीक है, इनके पहले आने वाला क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट। कुछ बोलो, सब्जेक्ट। इसको दिमाग में सेट करना। लेट वर्ब प्रीपोजिशन के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। करो बेटा सब्जेक्ट, बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। और किसी भी लाइन में जो सब्जेक्ट हो सकता है बेटा, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन, और कुछ नहीं हो सकता। किसी भी लाइन में सब्जेक्ट जो बनेगा वो क्या होगा बेटा? नाउन या प्रोनाउन। किसी भी लाइन का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, वरना कोई नहीं होगा। ठीक, चल हुआ? चल, ये वर्ड लेट से बनना होता है कोई काम करने दो, ये वर्क चैप्टर में पढ़ लेंगे आप, परेशान मत होना, आगे वो समझा दूंगा। लेट अगर कहीं दिख गया चलना, उसके बाद अगर आया है तो ऑब्जेक्ट ही आएगा। ठीक है ना, इतना दिमाग सेट कर लेना। ये तीन चीज दिमाग में सेट कर लो बेटा। लेट वर्ब प्रीपोजिशन। हाँ, क्या बेटा? कहा अभी वहां भाग रहे हो अंकल? लेट ऑलरेडी एक वर्ब होता है, लेट वर्ब होता है बेटा, ठीक है ना, लेकिन अक्सर लोग लेट को वर्ब समझते नहीं, प्रॉब्लम ये होती है। रीजन क्या होता है बेटा, क्यों वर्ब नहीं समझते? जैसे क्यों नहीं समझते जान लो बेटा, क्योंकि लेट का फर्स्ट फॉर्म लेट होता है, सेकंड फॉर्म भी लेट होता है, थर्ड फॉर्म भी लेट होता है, और लेट के साथ आईएनजी आता नहीं, लेटिंग होता नहीं, इसलिए सोचते हैं लेट होता है। जैसे नाउन होगा, चेयर है, कभी चेयरिंग सुना है? कभी चेयर्ड सुना है? तो चेयर क्या है? नाउन है कि वर्ब है? नाउन है। नाउन वैसे ही लिखा जाता है, लेट हमेशा वैसे ही लिखा जाता है। इसका फर्स्ट फॉर्म भी लेट होता है, सेकंड फॉर्म भी लेट होता है, थर्ड फॉर्म भी लेट होता है, और इसका आईएनजी फॉर्म लगता नहीं, इसमें लेटिंग होता नहीं, इसलिए सोचते हैं ये भी नाउन है। नाउन नहीं है बेटा, ये वर्ब है, ठीक है ना, इसलिए अलग से ये इसी चैप्टर इसी वर्ब का ही पार्ट है, लेकिन आप इसलिए लेट मैंने अलग से बता दिया, इसको दिमाग कर लो, ठीक है ना बेटा। सब बताऊंगा, अभी खाली ये गोल्डन वर्क कल से सब शुरू होगा, कल से भी नहीं, अगर 2 दिन बाद से आपका सॉल्विंग शुरू होगा, कल तो थोड़ा बहुत नाउन के बारे में आप जानोगे, ठीक बेटा। तो देखो, लेट वर्ब प्रीपोजिशन के पहले क्या आता है बेटा? बात क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? सॉरी बेटा, नाउन प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? नाउन एंड प्रोनाउन। चलो हुआ बेटा। देखो सेकंड, दिस इज द फर्स्ट रूल, सेकंड दिमाग सेट करो बेटा। देखो पहला, इसके पहले सब्जेक्ट बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन। सेकंड बेटा, नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन के लोग स्टूडेंट कराएंगे किसी का। नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन वर्ब, नाउन प्रोनाउन वर्ब, यही यही 3 चीज ऐसे हैं बेटा जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। पूरे इंग्लिश में जो सिंगुलर प्लूरल लगाने की प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो इन्हीं 3 में होती है बेटा। सिंगुलर आपका नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, न कभी आपका प्रीपोजिशन सिंगुलर प्लूरल होता है, ठीक, ना आपका कभी एडजेक्टिव सिंगुलर प्लूरल होता है, ना कभी आपका आर्टिकल सिंगुलर प्लूरल होगा, ना आपका कभी कंजक्शन सिंगुलर प्लूरल होगा। बस इन 3 के अलावा चौथा कोई चीज सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है ना। सिंगुलर प्लूरल यही 3 ही चीज होंगे और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर? हाँ लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो और दिमाग में सेट कर लो इसको। क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? हाँ देखो, चलो एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग दिमाग बैठा होगा। देखो लाइन है बेटा, आई हैव, मेरे पास है, आई हैव 10, आई हैव 10 रुपी, मेरे पास 10 रुपया है, ठीक बेटा, ध्यान सुनो। अच्छा ये तो पता है ना कि अगर कुर्सी एक होगी तो चेयर लिखेंगे, एक से ज्यादा हो तो चेयर्स लिखते हैं, ये पता है नहीं?
श्योर है ना? और बेसिक चीज है, लेकिन आगे पढ़ाऊंगा, मैं भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। अब देखो मेरे पास 10 रुपया है, तो मैं इसको क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आई हैव 10 रुपीज। ठीक बेटा, मेरे पास 10 रुपया है, तो ये बताओ बेटा मेरे पास क्या चीज है? मेरे पास क्या है? मेरे पास 10 है कि रुपया है? क्या है? क्या है? फिर बोलो, क्या है मेरे पास? चल हुआ, तो मेरे पास क्या है बेटा? रुपया। तो क्या से आने वाला? नाउन। और नाउन, प्रोनाउन और वर्ब हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल। अगर एक होता सिंगुलर, इससे ज्यादा हो तो बेटा प्लूरल। समझ में आया? तो मेरे पास क्या है? फिर बोलो, मेरे पास क्या है? क्या है? रुपया। रुपया कितना है? एक है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा। अगर 10 चेयर होता, चेयर करता ना बेटा, तो रुपया है तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे बेटा? रुपीज। अच्छा, इसे मैंने जोड़ दिया, तो ये है क्या? 10 है क्या? उसे बाय कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है क्या बेटा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होंगे, दिमाग बैठा लेना, नाउन प्लूरल होंगे। अच्छा, अब मैंने एक वर्ड लिया बेटा, देखो आई हैव, ध्यान सुनना, आई हैव 10 रुपी नोट। मेरे पास 10 रुपया का नोट है, ठीक है ना? तो मेरे पास क्या चीज है? नोट। मेरे पास 10 है, रुपया है कि नोट है? नोट। तो मेरे पास क्या है? नोट। मेरे पास क्या है? नोट। फिर बताओ क्या है? नोट। क्या है? नोट। तो क्या से आने वाला? नाउन। तो नाउन यहाँ पे क्या है? नोट। तो जो नाउन में डिटेल ऐड करे वो एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होते बेटा, हमेशा सिंगुलर होंगे। यहाँ ये पे नाउन है, इसलिए इसको रुपीज कर दिया, यहाँ ये एडजेक्टिव है, यहाँ रुपी होगा केवल। समझ में आया? श्योर हुआ? नॉट श्योर? लिखना हो लिख लो, बंद करे तो। श्योर बेटा? क्या बेटा? बहुत कुछ है। हाँ टिप्स समझ में आया बेटा? श्योर बेटा? बेटा सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? नाउन और प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट और सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। लिखा बेटा? कुछ भी नहीं, नॉट अ सिंगल वर्ड। चलो बेटा, श्योर? और एक चीज दिमाग में हमेशा सेट कर लेना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, हेल्पिंग वर्ब कभी भी लाइन में, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, आप लिख देना बेटा, किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना हो, हेल्पिंग वर्ब अगर हमें लगाना हो, तो वो हमेशा हमेशा अकॉर्डिंग लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट का कोई रोल ही नहीं होता बेटा, ये चीज दिमाग में बैठा लेना। हेल्पिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, कोई काम नहीं करेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना बेटा? ये दिमाग में हमेशा रख दीजिएगा। ठीक है? तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगती है बेटा? किसके अनुसार? सब्जेक्ट। ठीक है? और सब्जेक्ट हो क्या सकता है? सो बेटा नाउन और प्रोनाउन। और नाउन प्रोनाउन होते क्या है बेटा? सिंगुलर या प्लूरल? दोनों हो सकते हैं ना? श्योर बताना बेटा। क्लियर? अब देखो मैंने एक वर्ड बोला बेटा, ध्यान सुनो। हाँ क्या बेटा? 10 की, अब मेरे पास एक 10 रुपए की नोट है, आई हैव 8 10 रुपीज नोट। मेरे पास पांच 10 रुपए की नोट है, तो अब कितनी नोट है? 5 है, तब नोट्स कर देना यहाँ, क्या दिक्कत क्या है? ठीक ना बेटा? श्योर? अरे कहीं आप इतना भाग रहे हो बेटा, रहने चिल रहो। क्या बेटा? चिल रहो। रुपीज काउंटेबल होता है बेटा, ठीक है ना? रुपीज काउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल होता है। ठीक बेटा? श्योर? तुम कहीं आगे भाग रहे हो बेटा? अभी तुम्हारा संडे बना, मैं स्टार्ट कहाँ किया? अभी मैं जो समझा रहा हूं ना, अभी कल नहीं परसों से तुम्हारा सेंटेंस बनाना शुरू होगा। ठीक है? फिर टेंशन मत लेना।
फिर उसमें गलतियां सब सॉल्व करना धीरे धीरे, ठीक है ना। इतना दिन धैर्य रखिए, 2 दिन और धैर्य रखो बेटा, केवल 2 दिन, केवल 2 दिन। कल नाम को कुछ समझाऊंगा थोड़ा बहुत, उसके बाद परसों से सॉल्व करना शुरुआत कराऊंगा तुम लोग का, ठीक बेटा। तो ये समझ में आया नहीं बेटा? अब देखो मैंने एक वर्ड बोला बेटा, देखो एक लाइन मैंने बोला, देखो अच्छा ये पता है बेटा कौन से हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है, कौन सा प्लूरल, ये पता है कि नहीं? इज सिंगुलर होती है प्लूरल? सही बेटा, सिंगुलर। आर सही बेटा, हैव सिंगुलर है प्लूरल? है प्लूरल होती है बेटा, चिंता मत करो, कल मैं लिखवा दूंगा सारा, ठीक है ना। कल मैं सारा लिखवा दूंगा कौन कैसे क्या होते हैं। अभी देखो, अभी मैं बता देता हूं बेटा, इज सिंगुलर होते हैं, आर प्लूरल, ठीक है ना। तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको बेटा, ध्यान समझना, जो मेरे समझ आया कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके अनुसार लगती है बेटा? किसके अनुसार? सब्जेक्ट। तो एक लाइन लिखा है बेटा, और बेटा लाइन में कोई भी वर्ड लिखा होगा, ध्यान समझना, लाइन में कहीं भी कोई लाइन लिखी है, 9 चीज के अलावा उसमें कुछ नहीं हो सकता, ये दिमाग फिट करना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर लाइन में कुछ ना कुछ लिखा है तो। अब एक लाइन लिखा है बेटा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग, एक लाइन लिखी है बेटा, ध्यान सुनो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग, ठीक है ना। तो कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? फिर बोलो, कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? सब बताओ। तो कौन से आने वाला? पक्का? तो नाउन कितना है? एक है या एक से ज्यादा है? प्लूरल है ना बेटा, तो इसके हिसाब से इज आएगा कि आर आएगा? तो लाइन सही है ना, लेकिन गलत है, यही चीज समझना है बेटा, ठीक है ना, ध्यान समझो, यही चीज समझना है। एग्जाम्पल हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके अनुसार? सब्जेक्ट। अच्छा ये बताओ बेटा, गिव मी आंसर, अगर ये नाउन है तो जो नाउन में डिटेल ऐड करे वो क्या होगा? एडजेक्टिव। चलो मैंने इसको कर लिया बेटा एडजेक्टिव, ठीक। पक्का? वन भी तो कुछ होगा, मान लो हम पहचान नहीं पा रहे हैं, इनमें से कुछ तो होगा, पक्का बताना। कह रहे हैं 8 में से कुछ भी तो होगा, इतना मान सकते हो ना बेटा। चलो अगर कुछ भी होगा मुझे नहीं पता, तो अभी पता करते हैं बाद में। मान लो एक्स वाई जेड एडजेक्ट को कोई पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक ना, एक पार्ट ऑफ स्पीच ए, एक पार्ट ऑफ स्पीच ए, उसको जोड़ने वाला क्या होता है? क्या होता है बेटा? प्रीपोजिशन। तो आप क्या होगा बेटा? प्रीपोजिशन। तो देखो बेटा, लेट वर्ब प्रीपोजिशन के पहले आने वाला, तो यहां सब्जेक्ट माय फ्रेंड नहीं, सब्जेक्ट क्या होगा बेटा? वन। तो ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले आने वाला क्या होगा? सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके अनुसार लगेगी बेटा? तो सब्जेक्ट यहां कितना है? वन मतलब एक ना, तो यहां क्या आएगा बेटा? इज। समझ में आया? श्योर नहीं बेटा? नॉट श्योर? क्या बेटा? लगने तो उसे क्या लेना देना है। अब ये बताओ बेटा, ये सब्जेक्ट काम किया, सब्जेक्ट काम किया, तो अभी बताओ बेटा सब्जेक्ट हमारा हो क्या सकता है? वन कोई नाम होता है? कोई नाम होता है वन? तो नाम यहाँ कुछ और आया है ना, तो मतलब नाउन नहीं है, क्या हुआ बेटा? प्रोनाउन। समझ में आया? श्योर? श्योर नहीं? ये ग्रामर का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना पड़ेगा। अब यहाँ फ्रेंड्स क्यों आएगा, कैसे आएगा, किस लिए आएगा, अब ये सब नाउन में आएगा, अभी ये सब नाउन का पार्ट है, ठीक ना बेटा। उसे छोड़ दो, अब ये कल से अब ये सब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कल नहीं परसों से, ठीक ना बेटा। इसको हम कल नहीं परसों से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये सब यहाँ कैसे ये आता है, ये कैसे लिया जाता है, वो कैसे लिया जाता है, इसको कौन सा समझना। ये नाउन है, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये भी कोई चीज होगा, इन दोनों को जोड़ने वाला क्या होगा बेटा? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के पहले हमेशा क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगती है बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कितना है? वन। वन के हिसाब से क्या आएगा बेटा? इज। आर नहीं आएगा। और देखो ये बताओ बेटा, गिव मी आंसर, ये क्या है? प्रीपोजिशन के बाद आने वाला, तो माय फ्रेंड क्या हुआ? अभी बताया बेटा हेल्पिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का कोई रूल नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब लगाते समय ऑब्जेक्ट का कोई रूल नहीं है, ये दिमाग पर कर लेना। हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके साथ लगता है बेटा? सब्जेक्ट के अनुसार। समझ में आया? नॉट श्योर? तो ये 3 चीज पहले दिमाग में सेट कर लो इतना, इसको कभी मत भूलना, ठीक। क्या चीज बेटा? मेरे साथ जरा ट्राई करो, बोलो लेट वर्ब प्रीपोजिशन, बोलो लेट वर्ब प्रीपोजिशन, लेट वर्ब प्रीपोजिशन
इनके पहले आने वाला, बाद आने वाला, सब्जेक्ट हो क्या सकता है, नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं, दोनों हो सकते हैं ना बेटा। श्योर। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगता है, सही बेटा, सब्जेक्ट के अनुसार। बस इतना दिमाग में बैठाना। और हेल्पिंग वर्ब लगने में बेटा ऑब्जेक्ट का कोई रूल नहीं है, ये दिमाग में सेट कर लेना। हेल्पिंग वर्ब लगाने में बेटा ऑब्जेक्ट का कोई रूल काम नहीं करता, दिमाग सेट करना, ठीक बेटा। एनी प्रॉब्लम, तो इतना चीज समझ में आए नहीं, कंफर्म। तो कल से हम बात करेंगे बेटा नाउन की। नाउन क्या होते हैं, नाउन से पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये सातों चीज पहचानना समझ में आएगा नहीं, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सब पहचान लोगे ना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, श्योर, श्योर बेटा। तो कल मिला जाए, कल मिला जाए बेटा। तो मिलते हैं कल बेटा, और कल से नाउन चैप्टर स्टार्ट, ठीक बेटा, पहला चैप्टर। ओके, बाय गाइस, हैव फन। चलो बस। कम बेटा।